पॉलिटिकल पार्टी है उस पर पाबंदी लगा के आप कख भी हासिल नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाएंगे, फर्ज करें आप उनके सारे बंदे भी डी-सीट कर देते हैं, तो आप क्या दोबारा इलेक्शन करवाएंगे? फिर किस तरफ जाएंगे? पाकिस्तान इसका खुमियाजा नहीं भुगत सकता। लगा भी नहीं पाबंदी तो कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान का ये कख नहीं बिगाड़ सकते पाबंदी वाले मामले में। दूसरा, गवर्नर राज, तो खैबर पख्तूनख्वा में कौन सी अली अमीन गंडापुर की हुकूमत है? एक डीपीओ और डीसी तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, छोटे छोटे फैसले तो वो अपनी हुकूमत के ले नहीं सकते। हर चीज जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है पूरी तरह से। पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, इंतजामिया एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, चीफ सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। तो अली अमीन गंडापुर तो एक डमी वजीर आला है जिसको अच्छा खाने के लिए मिलता है और एक बड़ा घर मिला हुआ है और कुछ प्रोटोकॉल मिला हुआ है और कुछ इख्तियारात थोड़े बहुत है अली अमीन के पास। तो अगर गवर्नर राज लग भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? गवर्नर राज लगाएंगे तो इमरान खान का बहुत बड़ा पॉलिटिकल फायदा करेंगे। अगर कोई कसर रह गई है खैबर पख्तूनख्वा में इनकलाब आने में तो वो भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ले जाने की कोशिश कर सकते हैं या इस डिबेट को बढ़ा सकते हैं। तो इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में, अगर ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, डींगे मार रहे हैं, इनमें से कोई चीज हो सकता है ट्राई भी कर ले, इनका पता कोई नहीं है। वो जो सीधी गोलियां चला सकते हैं हम शहरियों के ऊपर, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब इनसे कोई बईद नहीं है। ये बात आप ज़हन में रखें कि आपके दिमाग में होना कि ये वाली चीज आईनी और कानूनी तकाजों के मुताबिक नहीं हो सकती या ये वाला मामला तो कभी नहीं कर सकते, तो आप इनसे उम्मीद रखें ये कुछ भी कर सकते हैं। ये इतना सहमे हुए डरे हुए इमरान खान से कि ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। भारत इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट में डालेंगे तो बैन अवी सतह पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वो प्रेशर फिर इनके नाक में दम कर देगा। वो प्रेशर वैसे भी बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे आलमी रहनुमाओं के ट्वीट्स आ रहे हैं, उनके बयानात आ रहे हैं और अभी आने वाले दिनों में ये जो इस्लामाबाद में हुआ इसके ऊपर तहकीकात हो रही है। एम्बेसियां भी अपनी अपनी रिपोर्टें लिख रही हैं, आलमी मीडिया भी अपनी अपनी रिपोर्टें लिख रहा है। आप आने वाले एक डेढ़ हफ्ते के अंदर इसके अंदर आप बहुत सारी डेवलपमेंट होती हुई देखेंगे। इसको दबाने की पाकिस्तान में जितनी मर्जी कोशिश की जाए, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी इस मसले को दबने नहीं दे रहे। नून लीग की सबसे ज्यादा फूक निकली हुई है। वजह क्या? नून लीग की फूक निकलने की वजह यह है कि नून लीग को इस बात की समझ आ गई है कि अब हमारा अवाम के अंदर जाना कभी बनता ही नहीं। फिलहाल इस वक्त तो अवाम के अंदर बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि अवाम हमारी दुर्गत बना के रख देगी। इनको अंदाजा हो गया है कि लोग पंजाब समेत पूरे मुल्क में इनका भुरकस निकाल देंगे लोग इतने गुस्से में, और ये लोगों में जाने के काबिल नहीं रहे। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बढ़ती हुई ताकत देख ली है और जितनी इन्होंने फस्तायत की है उतनी ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताकत मजीद बढ़ती गई। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है इस सारे मामले को लेकर। फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट है वो पढ़ के सुनाए तो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट मफाद परस्त सियासतदान रस्ते से हट जाए और अपनी नाकामी को तस्लीम करें। 77 साल से जो कुव्वतें पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं उनको गिरेबान में झांकना चाहिए। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मफाद परस्त सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसी को कहना चाहता हूं कि आपके बस में मुल्क की खुशहाली नहीं है, आप रस्ते से हट जाएं और अपनी नाकामी को तस्लीम करें। इदारों की ताकत को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। गलत हुक्मरानी की वजह से मुल्क में कदम कदम पर इस्तराब है, खून बह रहा है और वसाइल पर कब्जा किया जा रहा है। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि तमाम सूबों पर इसकी आवाम का हक है, किसी को यह हक हासिल नहीं है कि वो वहां के वसाइल पर जबरन कब्जा करे। हम ना अपने बच्चों का हक किसी को देना चाहते हैं और ना ही किसी का हक छीनना चाहते हैं। पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। अवाम आइन और कानून का एहतराम करती है, लेकिन अगर मुल्क में कानून पर हुक्मरानों की जानिब से अमल दरामद नहीं होता तो फिर कौम भी इसकी पाबंद होने की मिजाज नहीं है। उन्होंने कहा कि ये असेंबलियां बनाई जाती हैं, ये अवाम की मुंतखब असेंबलियां नहीं होती। हर असेंबली के हवाले से एक एजेंडा होता है कि हम इससे ये कानून साजी और तरामीम पास करवाएंगे। फजलुर रहमान साहब खुद इस सारे अभी तरमीम तो एक उन्होंने पास की है, जिसके बाद कानून साजी करके उन्होंने अपने काम निकाल दिए सारे के सारे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ मुझे किसी पार्टी के फैसले से गर्ज नहीं, वो अपने फैसले के खुद जिम्मेदार है। अगर मशवरा मांगेंगे तो दिया जाएगा। एक सूबे से जब काफिले आ रहे थे इस वक्त उनके लिए रास्ते छोड़े गए और कहा गया कि हम गोली नहीं चलाना चाहते। जब वो डी चौक पहुंच गए तो फिर गोली क्यों चलाई? अब फजलुर रहमान भी कह रहे हैं गोली चलाई है, अख्तर मैंगल भी कह रहे हैं गोली चलाई है, महमूद खान अचकजई भी कह रहे हैं गोली चलाई है, अंदरूनी सिंध की जमातें भी कह रही है गोली चलाई है, जमात इस्लामी भी कह रही है गोली चलाई है, आलमी मीडिया भी कह रहा है गोली चलाई है। इतने ऐनी शाहिदीन है, इसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। इस सारे मामले पे हकायक के मुताबिक जो इस वक्त का तकाजा है वो ये है कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और जुडिशियल इंक्वायरी के अंदर जो भी वहां पे जुडिशियल ऑफिसर्स बैठे वो वहां पे मौजूद एहलकारों के इंटरव्यू ले, जो एनी शाहिदीन है उनके इंटरव्यू ले, जो डॉक्टर्स हैं उनके इंटरव्यूज ले, जितने वहां पे मौजूद थे सहाफी उनके भी इंटरव्यूज ले, और जो वहां इलाके के रहने वाले लोग हैं मकीन है उनके भी इंटरव्यू लिए जाएं और जख्मियों के भी इंटरव्यू लिए जाएं ताकि पता चले कि कितनी गोली चली और किसने गोली चलाई और कितने लोग गायब हैं। ये जुडिशियल इंक्वायरी बहुत जरूरी है, वरना कल को कोई भी एहतजाज करने आएगा और आप गोलियां चलाएं और उसके बाद पता ही ना चलने दें और कंप्रोमाइज करके आप लाशें दें, लाशों के ऊपर भी सौदेबाजी करें, तो इस मुल्क के अंदर जंगल का कानून होगा। नाज़रीन, मैंने 2-3 दिन पहले एक बात की थी, मैं उसकी तरह वजाहत करना चाहता हूं कि कोई भी जत्था आए और आके हुकूमत को गिरा दे तो क्यों गिरा दे, कैसे गिरा दे। मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद तो बहुत बड़ा मैंडेट है। देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको वोट पड़ते हैं और एक वोट की भी बड़ी अहमियत है और उसका भी एहतराम है, लेकिन जिस पार्टी के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो हुकूमत बनाए तो वो हुकूमत गिराने के लिए कैसे आ सकती है? 2 सीटों के साथ, 1 सीट के साथ
कोई हुकूमत गिराने नहीं आता। यहां 180 सीटों पे डाका पड़ा है। मैं इस नुक्ता नजर से कह रहा था कि इनका एहतजाज बहुत जस्टिफाइड है। इन्होंने सारे दरवाजे खटखटाए हैं, कोई दरवाजा नहीं खुला। तो फिर ये आए हैं अवाम की अदालत को लेकर कि जनाब हम अपना केस यहां पर लेकर जाएंगे, और यहां पर भी गोलियां चल गई हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।